नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करोली महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। दोस्तों, कहा भी जाता है कि समय से पहले और समय से ज़्यादा किसी को नहीं मिलता। यह बात दोनों ही परिप्रेक्ष्य में पूर्ण रूप से लागू होती है, सुख और दुख दोनों ही परिप्रेक्ष्य में। परंतु मनुष्य मात्र सुख के प्रति ही सचेत रहता है। वह सुख की आस में हमेशा इस बात को मानने को भी तैयार हो जाता है कि समय से पहले और समय से ज़्यादा कुछ नहीं मिलता। परंतु वहीं पर वह दुख के परिप्रेक्ष्य में कदापि यह मानने को तैयार ही नहीं होता। कारण दुख किसे पसंद है? किसी को नहीं। परंतु दुख की भी तो एक सीमा होती है। आपके जीवन में जब कष्ट आता है या बीते जीवन में जितने भी प्रकार के कष्ट आए होंगे, अगर आप उन्हें ध्यान से देखते हैं तो वह एक सीमित अवधि के लिए ही आप पर हावी होते हैं। उसके बाद में उन कष्टों को आपके जीवन से जाना ही होता है। जिसका तात्पर्य यह है कि कष्ट भी अगर आते हैं तो समय से पहले और समय से ज़्यादा कष्ट किसी को नहीं मिलते। अगर आपके जीवन में कष्ट आ भी जाते हैं तो वह सारे कष्ट अपने साथ में अपनी एक सीमित आयु को लेकर आते हैं। और ठीक उसी तरह से जीवन में मिलने वाले सारे सुख अस्थायी होते हैं और वह भी अपना समय लेकर आते हैं। अगर कोई भक्त इन बातों को समझ ले तो उसके जीवन में सुख के आने से बढ़ने वाला लालच और दुख के आगमन से होने वाली व्याधि दोनों ही समाप्त हो जाती हैं। वह सुख और दुख दोनों को समान तराजू में रखकर देखने लगता है। जब आप यह करने लगेंगे तभी तो आप दुखों के बंधन से मुक्त होने लगेंगे और सुख की माया से बचने लगेंगे। दोस्तों, आप सभी ने महाराज जी के परिप्रेक्ष्य में एक बात अवश्य सुनी होगी कि बाबा हमेशा अपने भक्तों को हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए कहा करते हैं। और यह बात पता चलने पर ही कई भक्तों के मन में यह प्रश्न उठ जाता है कि महाराज जी स्वयं ही जब हनुमान जी का अद्वैत अवतार हैं तो वह भला हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए क्यों कहते हैं? हनुमान चालीसा पढ़े बिना भी तो वह अपने भक्तों को सीधी कृपा दे सकते हैं। जो स्वयं हनुमान होगा वह अपना ही गुणगान क्यों करवाएगा? आज हम आपको इसका भेद बताएंगे ताकि आपके मन में ऐसा प्रश्न हो तो वह सुलझ जाए और आने वाले समय में कभी ऐसा प्रश्न आपके मन में अपना घर न बनाए। दोस्तों, हनुमान चालीसा का पाठ करना हनुमान जी को रिझाना नहीं होता, अपितु हनुमान चालीसा का पाठ करना हनुमान जी का स्वयं का सानिध्य होता है। आप जरा सोचिए कि हनुमान जी का गुणगान क्या प्रभु श्री राम से बढ़कर कोई कर सकता है? और स्वयं प्रभु श्री राम भी तो हनुमान जी का गुणगान किए बिना नहीं थकते। जब हनुमान जी को गुणगान करने के लिए परम प्रभु स्वयं मिल चुके हैं तो उन्हें छोटे से रेत के एक कण से भी छोटे अस्तित्व वाले मनुष्य के द्वारा किए गए गुणगान की क्या आवश्यकता? अतः हनुमान चालीसा का पाठ करके कभी हनुमान जी को रिझाया नहीं जा सकता। हनुमान जी का सानिध्य प्राप्त किया जा सकता है। आप उनका साथ स्वतः ही अपने साथ में अनुभव करने लगते हैं। और इसी कारण से जहाँ कहीं भी हनुमान जी का साथ होता है वहाँ पर आपके जीवन में आने वाले कष्ट अपना रास्ता स्वतः बदल लेते हैं। आने वाले दुखों का समय स्वतः घट जाता है। आपको पता भी नहीं चलता। कई बार आपके ऊपर काल अपनी निगाहें जमा कर बैठा होता है। और अगर आप कलयुग के इस चरण में हनुमान जी के ही सानिध्य में रहते हैं तो वही काल जो आप पर नज़रें गड़ाए रहता है वह स्वतः ही नज़रें चुराने लगता है। यही मुख्य कारण है कि महाराज जी हमेशा अपने भक्तों को हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए कहते हैं। हर एक भक्त जब हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो वह मन में यही सोचता है कि मेरे द्वारा हनुमान चालीसा पढ़ने से मेरे हनुमान जी रीझ जाएंगे, वह प्रसन्न हो जाएंगे। हनुमान जी सिर्फ कृपा करते हैं। हनुमान जी की प्रसन्नता, उनका रीझना, उनकी खुशी, सब कुछ तो मात्र केवल और मात्र प्रभु श्री राम हैं। प्रभु श्री राम से कम खुशी उन्हें चाहिए नहीं
और प्रभु श्री राम से कम खुशी के लिए वह यहाँ वहाँ कोई प्रयत्न कभी करते नहीं। तब हम छोटे से तुच्छ से मनुष्य के द्वारा करी गई क्रियाएं उनकी प्रसन्नता का कारण नहीं बन सकती, अपितु ऐसा करके हम स्वयं ही अपने आप को उनके सानिध्य में रख पाते हैं। और कहा भी जाता है, जिन बड़ों के सानिध्य में रहते हो उन बड़ों का आशीर्वाद और कृपा तो आपको स्वतः ही मिल जाती है। यही कारण है कि हनुमान चालीसा का पाठ करने पर आपको हनुमान जी का जो सानिध्य प्राप्त होता है, उस सानिध्य के अंदर ही हनुमान जी की कृपा भी छिपी होती है। और इसी प्रकार हनुमान चालीसा का किया गया कोई भी पाठ एक भक्त को अपने जीवन के अंदर किसी भी प्रकार के दुर्भाग्य से सौभाग्य की ओर लाने में सहयोग देता है। महाराज जी को जब भी लगता कि उनका भक्त अपने मन की करना चाहता है, उनके द्वारा बताए गए संकेत को नहीं समझना चाहता, तब महाराज जी हमेशा उस भक्त को हनुमान चालीसा का पाठ करने को कह देते। छोटा सा काम है, करने में ना जोर आएगा, ना ही कुछ और अन्य प्रयत्न करने होंगे। बैठ जाइए हनुमान जी के सामने और हनुमान जी की स्तुति करते हुए प्रभु श्री राम जी के आशीर्वाद तले हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दीजिए। भक्त को लगता है कि मैं हनुमान चालीसा जो जो पढ़ता जाऊंगा, महाराज जी मुझ पर रीझते जाएंगे, बाबा मेरा ऐसा करने से प्रसन्न हो जाएंगे और उसके बाद में महाराज जी मुझ पर कृपा करेंगे। परंतु ऐसा कदापि नहीं है। बाबा आपको हनुमान चालीसा का पाठ करने को इसीलिए कह देते हैं कि महाराज जी अगर मानवीय अस्तित्व में आपसे कहीं दूर भी हों तो भी आप महाराज जी के ही सानिध्य में रहें। बाबा जी की ऊर्जा आपके साथ में निरंतर हर पल बनी रहे और आप भी उस ऊर्जा का एहसास करते रहें। महाराज जी के द्वारा बताए गए इस सांकेतिक आदेश को बहुत ही सरल भाषा में समझने के लिए आइए सुनाते हैं आपको बाबा के एक भक्त के साथ में घटी सत्य घटना, जहां पर उसके प्राण जाने से बाल बाल बचे थे। दोस्तों, एक बार की बात है जब महाराज जी सशरीर रहते हुए हनुमानगढ़ में थे और वहां पर बाबा जी के ही एक भक्त आए हुए थे, भगवती प्रसाद जी। वे उस समय इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स के पद से रिटायर हुए थे और अपने खाली जीवन में अक्सर समय निकाल कर वह हनुमानगढ़ या फिर कैंची धाम या भूमियाधार में बाबा के दर्शन करने के लिए जाया करते थे। एक दिन की बात है, श्री भगवती प्रसाद जी महाराज जी के दर्शन के लिए हनुमानगढ़ गए थे। उन्होंने जाकर बाबा को प्रणाम किया और महाराज जी के चरणों में बैठकर बाबा पर ही ध्यान केंद्रित करने लगे। तभी महाराज जी ने उनसे कहा कि तू जा हनुमान जी के आगे हनुमान चालीसा का पाठ कर और ध्यान रखना, जब तक हम ना कहें कहीं मत जाना। बाबा का आदेश मिलते ही भगवती प्रसाद जी हनुमानगढ़ में जो हनुमान जी की प्रतिमा है उनके सामने बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। और महाराज जी ने चूंकि आदेश में यह नहीं कहा था कि कितना पाठ करना है, कितनी देर तक करना है, बाबा का आदेश तो यह था कि जब तक हम ना कहें तब तक तुम यहाँ से नहीं जाना। अभी हनुमान चालीसा का पाठ करना भगवती प्रसाद ने शुरू किया ही था कि तभी उन्होंने देखा कि काशीपुर के महाराजा की कार बाबा जी को लेने आई है और महाराज जी उस कार में बैठकर हनुमानगढ़ से काशीपुर की ओर चले गए हैं। दोस्तों, अक्सर ये होता है कि जहाँ भी कोई महान संत बैठे हों उनके भक्तों का जमावड़ा तो लगा रहता है, पर जो ही वह संत अपना स्थान छोड़कर कहीं अन्यत्र जाते हैं, बाकी के भक्त भी वहाँ से तीतर बीतर हो जाते हैं। और यही सब कुछ उस दिन भगवती प्रसाद ने भी देखा कि महाराज जी के कार में बैठकर चले जाने के बाद में हनुमानगढ़ में उपस्थित भक्तगण धीरे धीरे करके एक एक करके वहाँ से जाने लगे और अगले थोड़े ही समय बाद में हनुमानगढ़ के मंदिर में इक्के दुक्के भक्त रह गए थे। तब भगवती प्रसाद ने सोचा कि शायद महाराज जी भी आने में देरी करेंगे और ये भक्त लोग भी जब चले ही गए हैं तो मैं यहाँ पर अकेला बैठकर क्या करूँगा, मुझे भी यहाँ से चले जाना चाहिए। उन्होंने उस समय बाबा के आदेश के पालन की आवश्यकता नहीं समझी। दोस्तों, भगवती प्रसाद वहाँ से निकले तो थे, परंतु वह अभी थोड़ी ही दूर मार्ग में जा रहे थे कि तभी एक बड़ा सा चट्टान रूपी पत्थर पहाड़ से ऊपर से सरकता हुआ एकदम से सड़क पर आया और भगवती प्रसाद की गाड़ी के पास में ही गिरा, जिसके कारण गाड़ी को चोटें भी आई और गाड़ी में ही बैठे भगवती प्रसाद बुरी तरह से घायल हो गए।
पर देखने वाली बात यह थी कि उन्हें तो गहरी चोटें आई, जबकि साथ में आए अन्य लोग बाल बाल बच गए। उनमें से किसी को भी कोई चोट नहीं आई। और इस दुर्घटना के बाद में भगवती प्रसाद जी को रेमसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। अगले कुछ दिनों तक चले इलाज के बाद में जब भगवती प्रसाद जी पूर्ण रूप से स्वस्थ हुए और लौट कर कैंची धाम आए, तो उन्होंने अन्य भक्तों से ये बात साझा करी। उन्होंने कहा कि उस दिन जब महाराज जी मुझे हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए बोलकर चले गए थे, मैंने सोचा कि महाराज जी ने शायद मुझे हनुमान जी को रिझाने के लिए कहा है, परंतु मैं अज्ञानी उस समय इस बात को समझ ही नहीं पाया कि बाबा जी कह रहे हैं कि हनुमान जी के सानिध्य में रहो। हनुमान जी को रिझाने जैसा कोई मानव कुछ कर नहीं सकता। इससे बेहतर है कि वह हनुमान जी के सानिध्य में रहे ताकि काल की भेंट ना चढ़े। अगर कोई बड़ी दुर्घटना उसके जीवन में आ भी रही होती है तो हनुमान जी के सानिध्य में रहते हुए वह अपना रास्ता बदल लेती है। भगवती प्रसाद कहते हैं कि उस दिन अगर मैंने बाबा का कहना मान लिया होता और मैं आश्रम से तब तक नहीं जाता जब तक कि महाराज जी मुझे आदेश नहीं देते, तो हो सकता है कि महाराज जी देर रात्रि तक आकर मुझे जाने का आदेश देते, परंतु ऐसा करने पर मुझे मात्र कुछ घंटों की ही देरी होती। वहीं पर मैं इतने लंबे समय तक अस्पताल में भर्ती होने से बच जाता। और यह तो उनकी अति विशेष कृपा भी रही कि मैं काल का ग्रास नहीं बना। हो सकता था कि उस दुर्घटना में वह चट्टान रूपी पहाड़ी पत्थर मेरे ही ऊपर गिर जाता और मेरे वहाँ पर प्राण निकल जाते। उसके बाद में तो मैं कुछ नहीं जानता कि पीछे धरती पर क्या क्या होता, लेकिन बाबा का आदेश नहीं मानने पर भी महाराज जी की विशेष कृपा मुझ पर बनी रही। भगवती प्रसाद यहाँ पर दोस्तों स्पष्ट करते हैं कि आप अपने जीवन में हमेशा हनुमान चालीसा का निरंतर पाठ किया कीजिए, जिसके कारण आप हनुमान जी के सानिध्य में निरंतर बने रहते हैं। और हनुमान जी के सानिध्य में रहने पर ही वह दुख जो अपना सीमित समय लेकर आपके पास में आता है, वह भी अपने समय को घटा लेता है। और आपके जीवन में आने वाली बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं, उनमें से अनेक घटनाएं जो आप ही के द्वारा रची होती है, आप उनसे भी बच जाते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बाबा की इन बातों को समझ पाएंगे और अपने जीवन में इनका अनुसरण करेंगे। आशा करते हैं आज का यह अलौकिक वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जानने से पहले से ज़रूर लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अन्य सभी राम भक्तों, हनुमान भक्तों से ज़रूर शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस परिवार को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही नए वीडियो के साथ में। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान एवं बाबा नीप करोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।